पंडित नेहरू और अब्बास साहब के बीच कई मुलाकातों का सिलसिला हुआ, जिसका जिक्र अब्बास साहब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी आई एम नॉट एन आइलैंड में माई लॉन्ग लव अफेयर चैप्टर में किया है। जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर ख्वाजा अहमद अब्बास मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से राजीव गांधी फाउंडेशन के सौजन्य से उन्हीं मुलाकातों की झलकियां इस 6 एपिसोड की पॉडकास्ट सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं। जिंदगी के अलग अलग मोड़ पर एक नेता और एक कलाकार के बीच किन मुद्दों पर गुफ्तगू हुई, चलिए सुनते हैं। कुछ यादें, कुछ मुलाकातें। माँ? माँ? तुम कौन हो बेटे? मुन्ना। मुन्ना? सच? सचमुच ये भगवान का ही चमत्कार है। यहाँ मंदिर में क्या कर रहे हो बेटे? मास्टर जी कहते हैं तेरी माँ भगवान के पास गई है, भगवान यही रहते हैं। क्यों बेटा, तुम कहाँ रहते हो? घर नहीं है। घर नहीं है? तो हमारे घर चलो, हमारा बहुत बड़ा घर है, चलोगे? मेरी फिल्म मुन्ना एक बच्चे की अपने माँ से बिछड़ने की कहानी थी। बॉम्बे के कुछ दानिशवरों ने इसे देखा और पसंद किया। बॉम्बे में एजुकेशनिस्ट्स की हौसला अफजाई पर मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को खत लिख दिया। सियासत के हवाले से वजीर आजम और हम ब्लिट्स न्यूज वाले चीजों को एक ही नजर से नहीं देख रहे थे, मगर ताहम बच्चों में पंडित जी की मिसाली दिलचस्पी थी और वो जाती ताल्लुकात में सियासत को दखल नहीं देने देते थे। फौरन मुझे जवाब मिला कि फिल्म दिल्ली ले आइए, वो 13 अगस्त रात 9 बजे राष्ट्रपति भवन में इसको देखेंगे। हमारे लिए इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। बेशक कोई दिक्कत नहीं थी हमारे लिए। एक एक करके यूनिट के मेंबर्स ने पंडित जी के लिए खास तौर से दिखाई जाने वाली फिल्म के मौके पर वहां हाजिर रहने की ख्वाहिश का इजहार किया। रात के 9:30 बजे थे। हम लोग राष्ट्रपति भवन के बेसमेंट वाले ऑडिटोरियम में मौजूद थे। राष्ट्रपति भवन के कई मुलाजिमीन आ चुके थे और अगली सफ़े में बैठ चुके थे। आखिरी की 3 सफ़े पंडित जी और इनके हमराह आने वालों के लिए रिजर्व की गई थी, मगर पंडित जी का कहीं नामो निशान ही नहीं था। हमारी जान सूली पर टंगी थी। मेरे साथ वहां पर मनमोहन कृष्ण, अचला सचदेव, अदाकारा शम्मी, कैमरामैन रामचंद्र और फिल्म का चाइल्ड एक्टर रूमी मौजूद थे। 9:45 पर मैंने पंडित जी के घर फोन किया। मालूम हुआ कि वो अभी अभी राष्ट्रपति भवन के लिए निकले हैं। उसके ठीक 5 मिनट बाद पंडित जी तशरीफ लाए। उनके हमराह इंदिरा गांधी और उनके दूसरे लोग भी थे। मैंने उनका खैर मकदम किया। उन्होंने माजरत की और बताया कि घर पर किसी का गैर मुतवक्को खाना हो गया था और वो निकल नहीं पाए थे। मैंने रूमी से उनको इंट्रोड्यूस कराया और बताया कि ये फिल्म का हीरो है। पंडित जी ने मुझ पर राज जाहिर किया कि भाई, मुझे नींद आ रही है और अगर फिल्म देखते देखते मेरी आंख लग जाए तो मैं चला जाना चाहूंगा। जेल में मुझे बत्तियों के बुझते ही सोने की आदत हो गई है और मैं नहीं चाहूंगा कि बत्तियों के जलने पर मुझे सोते हुए दिखाया जाए। मैं बहुत परेशान हुआ। फर्ज कीजिए पंडित जी वाकई सो जाते हैं तो? फर्ज कीजिए वो उठकर चले जाते हैं तो? अगर ये खबर बाहर निकल जाती है तो कैसी नेगेटिव पब्लिसिटी होगी। मैंने रूमी को एक तरफ कमरे में ले जाकर समझाया कि सुनो, इधर आओ, तुम पंडित जी के कदमों में कालीन पर जाकर बैठ जाओ और अगर तुम्हें लगे कि वो जाने के लिए उठने लगे हैं तो बस उनके पांवों को पकड़कर रोने लग जाना। उन्हें जाने मत देना, समझ रहे हो ना? पंडित जी अपनी कुर्सी पर बैठ गए और उन्होंने इंसिस्ट करके मुझे अपने बराबर बिठा लिया।
देखो जग्गू, मेरे पिताजी को कभी ये पता ना चले कि मैं यहाँ आया था, समझे? मैंने मौका खुशाइंद जाना और रनिंग कमेंट्री शुरू कर दी। बज़ाहिर तो मैं इनको पर्दे पर नजर आ रहे मुख्तलिफ फनकारों का तारुफ पेश कर रहा था, मगर असल मकसद इनको जगाए रखना था। आखिरकार पंडित जी ने मेरे कान में कहा, अब्बास साहब आप बेवकूफ हैं, मैं आपकी जहानत की दाद देता हूँ। अब अपनी जबान बंद रखिए और मुझे फिल्म का लुत्फ उठाने दीजिए। मैं हिंदुस्तानी जबान जानता हूँ। उठकर जाने की बात मैंने मजाकन कही थी। ये सुनकर मुझे राहत का एहसास हुआ। इसके बाद मैंने सिवाय इंटरवल के दौरान उनको ड्रिंक्स पेश करने के उनको परेशान नहीं किया। फिल्म के दूसरे हिस्से में मनमोहन कृष्ण अपने बच्चों से पूछता है कि हिंदुस्तान का राष्ट्रपति कौन है। तमाम बच्चे बगलें झांकने लगते हैं। इनमें से एक बच्चा अपना सिर खुजाते हुए आधे मुंह से जवाब देता है, जवाहरलाल नेहरू। इसके फौरन बाद पूछता है, आवारा फिल्म का हीरो कौन है। तमाम बच्चे एक आवाज में जवाब देते हैं, राज कपूर। पंडित जी दिल खोल कर हंसे और मुझसे बोले, फिर कभी याद कराना, मैं अपने स्कूल के दिनों की एक कहानी सुनाऊंगा तुम्हें। फिल्म खत्म हुई तो हमने देखा कि पंडित जी फिल्म देखकर खुश हुए थे। हमें उम्मीद हुई कि वो हमें अपने घर दावत देंगे। उन्होंने रूमी को प्यार किया, उसकी पीठ थपथपाई और उससे पूछा, कल तुम क्या कर रहे हो? पंडित जी दिल्ली के मशहूर जगह देखूंगा, गांधी जी की समाधि, लाल किला, जामा मस्जिद और कुतुब मीनार। तो इनको हमारा घर भी दिखाओ। यकीनन अगर आपकी इजाजत हो तो हम किस वक्त हाजिर हो सकते हैं? किसी वक्त भी आ जाइए। मैं अपनी सेक्रेटरी से कह दूंगा कि वो आपको और इसको अंदर आने दें, मगर हम उस वक्त हाजिर होना चाहते हैं जब आप वहां पर तशरीफ रखते हो। तो आइए और सुबह का नाश्ता मेरे साथ करिए। मगर ये हमसे क्या मुराद है? मैंने कतार बनाकर खड़े हुए अपने पूरे ग्रुप की तरफ इशारा किया। दावत आपको और बच्चे को दी गई है। मनमोहन कृष्ण बीच में बोल उठे, हम सब आपके बच्चे हैं पंडित जी। वो अपनी बेटी की तरफ मुड़े, इंदिरा तुम इन सब के लिए नाश्ते का इंतजाम कर सकती हो? हमारे यहाँ इतने अंडे होंगे क्या? इंदिरा ने हाँ में जवाब दिया। ठीक है, तो मैं सुबह 8:30 बजे आपका इंतजार करूंगा। बच्चों की तरह उतावले होकर हम 15 मिनट पहले ही पंडित जी के घर पहुंच गए। कुछ देर उनके मशहूर रिसेप्शन रूम में इंतजार करने के बाद उनका एक सेक्रेटरी हमें ड्राइंग रूम में ले गया, जहां पर हमारे लिए मेज सजी हुई थी। वक्त की पाबंदी के साथ पंडित जी ठीक 8:30 बजे कमरे में दाखिल हुए। हम सब उठकर खड़े हो गए। पंडित जी बैठ गए। उनके एक तरफ मैं और दूसरी तरफ रूमी बैठ गया। इत्तेफाक से उस दिन मनमोहन कृष्ण की सालगिरह थी। मैंने ये राज पंडित जी के कान में बता दिया। उन्होंने मनमोहन कृष्ण को मुबारकबाद दी और फरमाइश की कि इस खुशी के मौके पर वो मेहमानों का दिल बहलाएं। मनमोहन कृष्ण ने खुशी खुशी अपनी सुरीली आवाज में एक गाना सुनाया। बाद में मैंने पंडित जी से उस कहानी का जिक्र किया जो उन्हें मुन्ना फिल्म देखते वक्त याद आ गई थी। ये लतीफा नहीं है, असल जिंदगी की कहानी है। कोई 60 साल पहले इंग्लैंड में एक नई लिबरल पार्टी हुकूमत में आई। हॉरो के एक क्लास टीचर ने अपनी क्लास के बच्चों से चंद मिनिस्टर्स के नाम बताने के लिए कहा। हर कोई खामोश रहा क्योंकि किसी ने अखबार ही नहीं पढ़ा था। सिर्फ एक हिंदुस्तानी लड़का था जिसने पूरी कैबिनेट का नाम इनके ओहदे के साथ बता दिया। इस लड़के के नाम का अंदाजा लगा सकते हैं आप? जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल सही। जब मैं सैयदैन के बंगले पर वापस पहुंचा तो एक खत मेरा मुंतजिर था। खत हिंदुस्तान के वजीर आजम का था। यकीनन ये खत उन्होंने सुबह लिखवाकर या आधी रात के बाद दस्तखत करके भिजवाया होगा। लिखा था,
आपको मालूम ही है कि मैं बहुत कम फिल्में देखता हूँ, औसतन एक साल में 2 फिल्में। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे फिल्में पसंद नहीं है, बल्कि इसलिए कि वक्त निकालना मुश्किल है। ताहम मुझे आपकी फिल्म मुन्ना देखने का मौका मिला, देखकर खुशी हुई। भाई, इस मामले में मुझे कोई ख़ास तजुर्बा नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा नुक्ताचीनी नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ये फिल्म पसंद आई और मैं कई नुक्ते नज़र से इसे अच्छी समझता हूँ। ये एक आसान सी कहानी थी, जिसे ज़्यादा बनावट और एग्जैजरेशन के बगैर फनकाराना तरीके से बयां किया गया है। अदाकारों ने, ख़ास तौर से मुन्ना ने, अपना रोल खूब निभाया है। मैं चाहता हूँ हिंदुस्तान में इस किस्म की फिल्में और भी बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू। रफत सरोश की ये नज्म अमन का फूल पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए। वो अमनो आतिशी का पैगंबर कहाँ गया, वो अकबरो अशोक का हमसर कहाँ गया। तारीकियों ने घेर लिया महरो माह को, रोशन था जिससे दहर वो खाबर कहाँ गया। जिसकी हर एक सदा में था एक इनकलाब नौ, तहजीब व इर्तिका का वो पैकर कहाँ गया। थी जुस्तजू के खूब से हो खूब तर कहाँ, वो कारवान शौक का रहबर कहाँ गया। काशान-ए वतन हुआ तारीक यक बयक, ये घर था जिसके दम से मुनव्वर कहाँ गया। ये कुर्रे ज़मी है मुजस्सम सवाल आज, सदियों में जो मिला था वो जौहर कहाँ गया। खाके वतन से आती है रह रह की ये सदा, है वो मेरा लाल जवाहर कहाँ गया। वो खो गया नज़र से मगर दिल के साथ है, सब कुछ लुटा के कौम के महमिल के साथ है। आज़ाद हो गया है वो अब कैद जिस्म से, वो रूह असर रूह की महफिल के साथ है। उसके उसूल, उसकी नज़र, उसका फ़लसफ़ा, सब कुछ हर एक रह रवे मंजिल के साथ है। मझधार में है कश्तिए कौमो वतन तो क्या, उसकी निगाह कश्तियों साहिल के साथ है। पहलू में ज़िंदगी के मचलता है जिसका अज़्म, वो नगमरेज़ रौनक़े महफिल के साथ है। उसकी नवा का शोले रक़्सा है जावेदां, वो रोशनी तबा हर एक दिल के साथ है। इन आंसुओं को रोक ले ए मादरे वतन, हाँ तेरा लाल तेरे ही महमिल के साथ है। दुनिया करेगी उसकी सदा रहबरी कबूल, मशल बनेंगे उसके बनाए हुए उसूल। एटम की जद में आए हुए इस जहान में है अमन आतिशी का निशान उसका सुर्ख फूल। जब कोई जंग जंग का नारा लगाएगा, छेड़ेगा नगमे अमन के उसका हर एक उसूल। बातिल की तीरगी जो कभी सर उठाएगी, होगा फलक से रोशनी सुबह का नजूल। जिनमें बसी हैं रूह जवाहर की निखतें, वो गुंचे लालाजार में खिलकर बनेंगे फूल। महकाएंगे फिजाए जहां को ये गुल इजार, दुनिया में खारो खसों बगोले हों या बबूल। ताज़ा रहेगा इल्मो अमल का ये आफताब, हंसता रहेगा अमन मोहब्बत का सुर्ख फूल। हंसता रहेगा अमन मोहब्बत का सुर्ख फूल। हंसता रहेगा अमन मोहब्बत का सुर्ख फूल।